अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है, हमारी वीडियो आज एक स्पेशल टॉपिक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जो हमारा टॉपिक है आज का, वो बेसिकली जो कोर्स आउटलाइन है उसकी वो एडीपी थर्ड सेमेस्टर का कंटेंट है। ठीक है, और इसका बेसिकली ये ऑल कंटेंट ऑल क्लासेस के लिए टॉपिक है, लेकिन जो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद है वो है एडीपी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिनका कोर्स है जी, आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जो वो कोर्स पढ़ रहे हैं। तो उसका ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के हवाले से जो गाइडलाइन है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसका जो है टॉपिक का नेम आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1949। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेसिकली हम उर्दू में जो कहते हैं वो कहते हैं करारदाद मकासिद, जो कि लाहौर में हुई थी। अब हम इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। ठीक है, after Pakistan independence in January 1948, the demand for imposing Islamic system took the shape of movement. So it was manifested that for Pakistan's stability, the constitution was very imperative. ठीक है, ये पाकिस्तान के मतलब जब इम्पोज किया गया इस्लामिक सिस्टम, तो ये एक उसने उसको शेप दी पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो लियाकत अली खान प्रेजेंटेड द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन मार्च। अब ये प्रेजेंट किसने किया था? लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था 12 मार्च 1948 को, विच इज़ स्टिल नोन एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इन विच द एम्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वर एक्सप्लेन्ड, कि इसके क्या क्या मकासद थे, क्या प्रिंसिपल थे। इट्स प्रिपेयर्ड बाय मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। इसको प्रिपेयर किया था मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने। ठीक है, दिस रेजोल्यूशन वाज अप्रूव्ड आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली। इसको जो प्रिपेयर किया था वो था मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, और देन इसको जो एक शेप दी गई वो किसने दी? लियाकत अली ख़ान ने 1949 में इसको प्रिपेयर किया। And through this resolution, Pakistan was declared an Islamic and democratic country. All subsequent constitution were based on Pakistan Revolution. ठीक है, 1949 में हुआ। Earlier this resolution was the permeable of every constitution, but now it has been made a part of constitution. कि मतलब इसको कैसे constitution का part बनाया गया। This resolution enjoys extreme importance in the history of Pakistan. हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में इसकी जो थी, इट वाज डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट। अब इसके बारे में जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो बताए गए कि कौन से प्रिंसिपल थे जो इसके कि कौन से प्रिंसिपल्स थे जिनकी बिना पर ये एस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। सो वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस वजह से डिक्लेयर किया गया और इसके क्या क्या पॉइंट्स थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं। So it was declared in the constitution that the resolution, अब जैसा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, सो अब हम मूव करते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो हेडिंग दी हुई है इन हेडिंग्स को अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है, लर्न कर लेना है, ताकि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको अगर हेडिंग्स क्लियर होंगी ना, हेडिंग्स अच्छे से आती होंगी तो आप डिटेल खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें फर्स्ट नंबर पे सोवरेनिटी। सोवरेनिटी कहते हैं इक़्तिदार आला। जैसा कि अब देखें हम कहते नहीं बल्कि ये एक पक्की और सच्ची बात है कि अल्लाह इज़ द सोल रूलर ऑफ द होल यूनिवर्स, कि मतलब इस पूरी दुनिया का खालिक व मालिक अल्लाह ताला, उसकी बाग दौड़ पूरे मुल्क की कौन संभाल रहा है? अल्लाह ताला, कि वो इक़्तिदार आला पे, उसके पास इक़्तिदार है। ठीक है, और देन सेकंड पे लेजिटिमेट इंटरनल ऑटोनॉमी। इसका मतलब है सूबाई और दाखिली खुद मुख्तारी। पाकिस्तान वुड बी अ फेडरेशन एंड प्रोविंसेस वुड पोजेस लेजिटिमेट इंटरनल ऑटोनॉमी। मतलब पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं और जो फेडरेशन है उनके पास सूबाई और दाखिली खुद मुख्तारी है, कि वो खुद मुख्तार है। ठीक है, कि वो किसी भी बिल में किसी भी लॉ में कोई चेंज कर सकते हैं, वो खुद मुख्तार होते हैं, उसको कहते हैं खुद मुख्तारी। इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत के जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है कि मतलब
इस्लाम में पाकिस्तानियों को आज़ादी दी जाए, इक्वालिटी दी जाए, टॉलरेंस और सोशल जस्टिस हो उनमें, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ कहते हैं अक़लियतें, कि मतलब पाकिस्तान के लॉ में ये बात रखी गई है कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटी वुड बी प्रोटेक्टेड, कि मतलब माइनॉरिटीज़ के जो राइट हैं वो प्रोटेक्टेड है, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। दैन इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, इस्लामी तर्ज हयात, द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान वुड बी प्रोवाइडेड सच अपॉर्चुनिटीज दैट दे स्पेंड देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल, कि मतलब ऐसे लॉ बनाए गए कि मुसलमान जो हैं वो रह के इस्लामी तर्ज हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इस्लामिक लेजिस्लेशन, मुकन्ना कहते हैं लेजिस्लेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान विल बी फॉर्मुलेटेड द अवर लाइट ऑफ द कुरान एंड द सुन्ना। इसका मतलब है कि इस्लाम में जो बात की गई है कि वो पाकिस्तान के लोग, इस्लामी लोग कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनमें हर तरह का उनके पास प्रोटेक्शन मौजूद है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ के मतलब पाकिस्तान के लॉ में और रेजोल्यूशन में ये बात रखी गई कि जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको मतलब नॉन मुस्लिम सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, उनको कंप्लीट फ्रीडम एंड सिक्योरिटी दी जाए। दे विल हैव फ्रीडम टू परफॉर्म देयर रिलीजियस ड्यूटीज़ एंड बिल्ड प्लेसेस, मतलब उनको मुकम्मल आज़ादी दी जाए कि वो रिलीजियस ड्यूटीज़ परफॉर्म करें और अपनी जो भी इबादत गाहें जो भी है वो कुछ कर सकते हैं, उनको मुकम्मल इस बात की आज़ादी दी गई। 10 पे आता है फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान विल बी अ फेडरेशन इन विच द प्रोविंसेस विल हैव ऑटोनॉमी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, कि इनके पास ऑटोनॉमी है, खुद मुख्तारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रह के कुछ भी उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है जुडिशरी विल बी इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमियस, वो इंडिपेंडेंट है, वो आज़ाद है, वो खुद मुख्तार है। देयर विल बी नो प्रेशर ऑन इट, कि जुडिशरी के ऊपर, अदलिया के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। सो शी विल एबल टू मीट द डिमांड्स ऑफ द जस्टिस अकॉर्डिंग टू हर अथॉरिटी, क्योंकि जो भी मतलब होती है अदलिया होती है वो आज़ाद होती है, उसके पास राइट उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो कुछ भी कर सकती है, और वो अगर उसने कुछ करना है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रह के करेगी। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं कि पाकिस्तान लैंड सी एंड एयर स्पेस विल बी प्रॉपर्ली अरेंज फॉर द इंटर ऑल टेरिटरीज इन द फेडरेशन, कि मतलब पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को उन बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जाएँ जिनका उन पे राइट है। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक के पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स एंड